और चलिए ब्रेक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियोजन विभाग द्वारा आयोजित सतत विकास लक्ष्य अवार्ड सेरेमनी में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही 17 संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि सतत विकास लक्ष्य के तहत विभिन्न गोल हासिल करने में देश में उत्तराखंड का तीसरा स्थान रहा है। उन्होंने इसका श्रेय विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे नवाचार को दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि में काम कर रहे यमुना घाटी के जगमोहन सिंह राणा, मोटे अनाज से नमकीन बनाने का काम कर रही पिथौरागढ़ की पार्वती देवी, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही भीमताल की भागीरथी फाउंडेशन समेत 17 लोगों को और संस्थाओं को सम्मानित किया। लंबे समय से बहुत सारी सरकारें अपने अपने स्तर पर सभी ने प्रयास किया होगा, लेकिन 2014 के बाद जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना प्रारंभ किया, तो ये सरकार केवल और केवल गरीबों को समर्पित सरकार है और इसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। एक समय का जब योजनाएं बनती थी कि योजनाओं से किन लोगों को लाभ पहुंचाना है, कुछ लोगों के लिए, कुछ समूहों के लिए योजनाएं बनती थी, लेकिन आज जितनी भी योजनाएं पिछले 9 सालों में बनी है वह उन लोगों के लिए बनी है जिनको वास्तव में इन योजनाओं की आवश्यकताएं थी, उनकी जरूरत थी, इसलिए योजनाओं को लाया गया। अल्टीमेटली यह है कि लोग जो अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको योजनाओं में शामिल किया जाए। उन प्रैक्टिसेस को खाली वो साइलोज में ना हो करके वो प्रैक्टिसेस जिलों में पता रहे हैं, उसके बाद उनको योजनाओं में वो शामिल हो जाएं और एक कंटिन्यूअस उस प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाते रहें। बेसिकली ये इसका उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम का। काफी लोगों को काम दिया है, इसमें से 8-10 लड़कों ने अपना काम जिनको मैंने सिखाया उन्होंने अपने खुद के कारोबार कर लिए। मुझे बड़ी खुशी होती है, कहते हैं कि मैडम आपकी वजह से मेरा परिवार चल रहा है। मैंने एक भी 5-7 लोगों को और रोजगार दे दिया। इस तरह से अगर मैंने 10 लोगों को भी नमकीन बनाना सिखाया तो 10 ने अगर 20 को ले लिया कामों में, तो समझो कि 100 लोगों का तो कारोबार ऐसे ही चल गया है मेरी वजह से, जिनको मैंने सिखाया। और खबर देहरादून से, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कल दिल्ली में जारी होगा कर्टन रेजर। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी और आज वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। साथ ही मुख्य सचिव एसएस संधू, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और डीजी सूचना समेत दूसरे कई अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डीजी सूचना समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दिसंबर में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाया जाए। इसी कड़ी में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो रही है। दिल्ली में फिलहाल कल पुष्कर सिंह धामी कर्टन रेजर करेंगे। मतलब यह है कि औपचारिक तौर पर इसका किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी तस्वीर भी कल दिल्ली के कार्यक्रम में साफ होने वाली है। जो नेशनल लेवल के मीडिया हैं उन सबको हमने आमंत्रित किया है और उनको स्टेट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं और स्टेट किस तरीके से इस इन्वेस्टर समिट को अप्रोच कर रहे हैं और उसके साथ साथ निवेशकों के लिए हमने क्या क्या पॉलिसीज बनाए हैं, इन सब की जानकारी दे दी जाएगी। और उसके बाद कुछ 1-to-1 मीटिंग्स भी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ चुनिंदा। और हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी है कल के दिल्ली के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आज मुख्यमंत्री अपने तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो टूरिज्म के ऑफिसर्स हों, इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऑफिसर्स हों या फिर नियोजन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों, पूरी टीम के साथ मुख्यमंत्री आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां कल जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जो दिसंबर में प्रस्तावित है उत्तराखंड में, उसका कर्टेन रेजर जारी किया जाएगा। राज्य सरकार का फोकस है कि वो अधिक से अधिक संख्या में जो इन्वेस्टर है उनको उत्तराखंड आमंत्रित करे। अपनी जो यहाँ पर जो नीतियां हैं, सरकार ने अपनी करीब 27 विभागों की जो पॉलिसी है उनको पूरी तरह से रिन्यू किया है, उनको लचीला बनाया है, उनका सरलीकरण किया है। इसके अलावा
3 से 4 नई पॉलिसीज भी राज्य सरकार ने लॉन्च की और सबका एक ही मकसद है कि उत्तराखंड में अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड की ओर लाया जाए। इसी सिलसिले में एक कर्टन रेजर दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री कई उद्योगपतियों से, औद्योगिक घरानों से सीधे 1-to-1 भी करेंगे अपने अधिकारियों के साथ साथ। इसके अलावा 3 अक्टूबर को दिल्ली में एक रोड शो भी होगा और दिल्ली से ही रोड शो की शुरुआत होगी। उसके बाद करीब 6 अदर स्टेट में भी राज्य सरकार अलग अलग जगहों पर रोड शो करेगी और इसके साथ साथ 4 इंटरनेशनल रोड शो भी राज्य सरकार इसके तहत करने जा रही है, जिसका कर्टन रेजर कल दिल्ली में जारी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर बीजेपी ने नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा को लगातार तीसरी बार जीतने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज बीजेपी नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों ही जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति और पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और लोकसभा इलाके में शामिल सभी विधायक मौजूद हैं। तो 24 की तैयारियों पर मंथन जारी है। इसी कड़ी में बैठकों का दौर भी चल रहा है और आज ये बहुत अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें 2 लोकसभा क्षेत्रों, खासतौर से नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और कैसे 2024 में इन सीटों पर एक बार फिर से कमल खिलाया जाए, इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि अब ये लोकसभा की चुनाव की दृष्टि से ही सारे कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। माननीय सांसदगण इसमें रहने वाले हैं, विधायकगण इसमें रहने वाले हैं, प्रदेश के पदाधिकारी गण भी इसमें रहने वाले हैं। देखिए 2024 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने धरातल पर काम किया है, पन्ना प्रमुख स्तर पर हमने काम किया है और पूरे लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर की बात करूँ मैं। और हल्द्वानी से हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी आज की बैठक के बारे में? देखिए बैठक शुरू हो चुकी है, थोड़ा देरी से बैठक शुरू हुई, लेकिन जो भी कार्यकर्ता थे, विधायक जो मौजूद हैं अभी इस समय में, क्योंकि ज्यादातर विधायक राजस्थान में कैंपेनिंग के लिए गए हुए हैं, तो ऐसे में जो विधायक मौजूद थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पार्टी के जो महामंत्री संगठन है प्रदेश के अजय कुमार और उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, ये सब लोग और जो इस लोकसभा क्षेत्र में रहने वाले प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, दोनों जिलों के नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन दोनों जिलों के पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। बैठक जारी है इस समय और यही जो आने वाले कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं पर डिस्कशन होना है और उन्हीं पर जो बड़े नेता हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से काम होना है, क्योंकि केंद्र ने बहुत सारी कार्यक्रम जो है वो भेजे हुए हैं प्रदेश संगठन को, तो प्रदेश संगठन को इन्हें जनता के बीच में पहुंचाना है और किस तरीके से जनता के बीच में इन सब चीजों को ले जाना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जो पॉलिसीज रही हैं और जो पुष्कर सिंह धामी सरकार की जो पॉलिसी रही हैं, उन सब नीतियों को कैसे ले जाना है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में फायदा पहुंचा रही हैं और जनता को किस तरीके से इनका फायदा हो रहा है, ये सब बातें जनता को समझानी है और इसका सबका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से मिल सकता है पार्टी को, इसी रणनीति पर आज चर्चा हो। शुक्रिया शैलेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के 1262 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 15 लोग अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। राजधानी में ही डेंगू के मामले 705 के पार पहुंच चुके हैं। डेंगू बेकाबू होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग नींद से जागा है। राजधानी के रायपुर इलाके में डेंगू ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया। आलम यह हो गया है कि रायपुर में 600 से अधिक घरों में डेंगू की दस्तक है। डेंगू से स्थानीय लोगों में खौफ बढ़ा हुआ है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। टेस्टिंग हो रही है, उतने मामले बढ़ रहे हैं और बुखार के अभी तो कोई चेंज नहीं हुआ है। वैसे तो वही उल्टी 10 सारे मरीज आ रहे हैं और डेंगू पॉजिटिव केस और ज्यादा बढ़ गए हैं। बाकी कुछ सही है जो 50,000 से ऊपर प्लेट लेने उसे उल्टी दस्त है सारे एडमिट के लिए ही आ रहे हैं ज्यादातर पेशेंट और कम से कम 30-35 एडमिशन हो रहे हैं पर डे। यही हाथों पैरों में दर्द हो रहा है और वीकनेस सी महसूस हो रही है। हाँ, थोड़ी प्लेटें डाउन है। हाँ, और पेट में दुखान इस तरह की हो रही है।
और हमारे सहयोगी विशाल गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अब जबकि यहां पर डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अब स्वास्थ्य विभाग नींद से जागा है, क्या उसकी तरफ से एक्शन प्लान आगे को लेकर तैयार किया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार प्रदेश में हाहाकार डेंगू का मचा हुआ है और यहाँ पर हम अस्पताल में ही हैं, यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो मरीज हैं वो रुक कर रहे हैं, अपनी अपनी बीमारियों को लेकर के पहुंच रहे हैं और ज्यादातर जो मरीजों में आ रही है सिम्टम्स वो फीवर और डेंगू के भी आ रहे हैं। तो ऐसे में इनको एडमिशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि ताकि उनका इलाज हो सके। और देखिए जो चौंकाने वाली बात है वो अभी ये पता लग पाई है कि राजधानी देहरादून में जिस तरह से मामले बढ़े हैं और जैसे रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आ रही है कि 23 मामले कल सामने आए, लेकिन केवल देहरादून इमरजेंसी ने ही 25 एडमिशन कर दिए। तो ऐसे में कैसे जो पूरे ओवरऑल राजधानी का आंकड़ा है वो केवल 23 है और यहाँ पर जो दून हॉस्पिटल का इमरजेंसी विभाग का जो आंकड़ा है वो 25 है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी घपलेबाजी हो रही है, पूरे आंकड़े पेश नहीं किए जा रहे हैं और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूरे प्रदेश में 80 मामले कल सामने आए और 1262 नए मामले जो है वो देखे जा चुके हैं अब तक की। उत्तराखंड में 1262 डेंगू मरीज भी आ चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने महाअभियान चलाने की बात तो कही है, लेकिन वो महाअभियान धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है अभी। और इस कारण क्योंकि लोगों में अब एक डर का भी वातावरण पैदा हो रहा है, जगह जगह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि उनका इलाज हो सके, लेकिन जब इलाज के नाम पर ही उनको ठगा जाएगा तो कैसे ये चलेगा? क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, कई मरीज ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनको प्लेटलेट्स के नाम पर लूटा लिया जा रहा है या फिर उनको बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं या उनको वो सुविधा नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए। तो गंभीर मसला है विशाल, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खबर के बाद प्रशासन इसका संज्ञान लेगा और कम से कम यहाँ मरीजों के साथ जो गलत काम किए जा रहे हैं या फिर उनके साथ यहाँ पर धोखा किया जा रहा है, उनसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, उसका संज्ञान लेकर आगे कुछ न कुछ एक्शन लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।